फिल्म की शुरुआत में हमें एक इराक के बगदाद शहर में स्थित एक चाइनीज ऑयल रिफाइन कंपनी को दिखाया जाता है, जहां पर कुछ भाड़े के सैनिकों द्वारा उस रिफाइनरी को बंद करवाने के लिए लगातार उसके कर्मचारियों पर जानलेवा हमले किए जा रहे थे। तो वहां पर फंसे लोगों को उनके परिवारों को सही सलामत निकालकर ग्रीन जोन तक सेफ ले जाने के लिए फ्रैंक और उनकी टीम को उस रिफाइनरी में भेज दिया जाता है। फ्रैंक किसी समय आर्मी के एक स्पेशल सोल्जर हुआ करता था, लेकिन अभी वो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में अपनी सर्विस दे रहा होता है। अब वहां पहुंचकर फ्रैंक को ऑयल रिफाइनरी की डायरेक्ट प्रोफेसर चेंग से मिलती है, जो फ्रैंक को बताती है कि यहाँ पर परिवार समेत लगभग 500 से ज्यादा कर्मचारी है और हमें इन्हें जल्द से जल्द एक सेफ जोन तक ले जाना होगा। ये सुनकर फ्रैंक उनकी तसल्ली के लिए उनसे कहता है कि आप फिक्र मत करो, हम सब आप लोगों को यहाँ से निकालकर ग्रीन जोन ले जाएंगे जहाँ हमारे हेलीकॉप्टर खड़े रहेंगे। इसके बाद फ्रैंक अपनी टीम के साथ मिलकर मिशन की प्लानिंग शुरू कर देता है और यहाँ पता लगाने की कोशिश करता है कि इन कर्मचारियों को सही सलामत ले जाने के लिए यहाँ से सबसे सेफ रोड कौन सी होगी। लेकिन इस रेगिस्तान के लगभग सभी जगहों पर हमले होने की वजह से कई सारे रोड बंद पड़ चुके थे, इसलिए वो आखिरकार ये डिसाइड करते हैं कि इन्हें हाईवे ऑफ डेथ नाम के एक रोड से जाना होगा। हाईवे ऑफ डेथ एक ऐसी रोड है जहां खतरे की संभावना सबसे ज्यादा होता है। हमले के समय दुश्मन सेना हमेशा इस रोड को बंद रखता है और इस रोड के आसपास कई जगह पर लैंड माइन बिछाया गया है, इसलिए बिना सावधानी के कोई भी इस रोड में मारा जा सकता है। लेकिन फ्रैंक फिर भी इस रोड से जाने का निर्णय कर लेता है और सभी को तैयार होने के लिए कहता है। वहीं पास की एक गांव में क्रिस का भाई हेरनी से पिछले की गई किसी काम के बदले उसके हिस्से के पैसे देने आता है, तो क्रिस को पैसे गिनना देखकर हेरनी क्रिस से कहता है कि तुम्हें इन्हें गिनने की जरूरत नहीं है। तो क्रिस उसे कहता है कि तुम मेरे भाई जरूर हो, लेकिन साथ ही तुम एक चोर भी हो, इसलिए इन्हें गिनना जरूरी है। इसके बाद हेरनी क्रिस से एक और काम साथ करने की बात कहता है, जिसमें उसको 5 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। असल में वो यूनकॉप की डायरेक्टर चाओ के बेटे का किडनैप करना चाहता था, क्योंकि उनसे हेरनी के दुश्मनों को हथियार सप्लाई किया था, जिस वजह से उसके 5 आदमी मारे गए थे और वो रिफाइनरी के लोगों को रेस्क्यू किए जाने से पहले यहाँ काम करना चाहता था। लेकिन क्रिस उसका साथ देने से मना कर देता है और वो वापस गांव आ जाता है, जहाँ पर गांव के पानी का पैप खराब हो जाने की वजह से एक एब नाम का एक आदमी उसे ठीक करने आता है। वो पाइप लाइन को चेक करके बताता है कि पाइप खराब नहीं है, बल्कि यूनिकॉप वालों ने बनी एक सप्लाई की बंद कर दी है। फिर वो क्रिस को सुझाव देता है क्यों ना हमको यूनिकॉर्प वालों को पैसे के बदले हमें पानी देने की बात करें, लेकिन क्रिस को उसकी बात सही नहीं लगती। फिर भी वो उसे पूछता है कि कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो आयन बताता है कि लगभग 80 लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ तेल से भी कोई भी चीज अगर महंगी है तो वो पानी है। फिर क्रिस उसे जल्द से जल्द कुछ करने को कहकर वहाँ से चला जाता है। अब वो रात को अपने भाई हेरनी के बात पर विचार करता है। वही अब अगली सुबह प्रोफेसर चेंग और उसका बेटा रिफाइनरी के सारी इंफॉर्मेशन और कोड्स को एक पेन ड्राइव में स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद प्रोफेसर पेन ड्राइव और अपना बैग नैन्सी को सौंप देती है, लेकिन उसके बाद बसों का ग्रुप निकलने से पहले एक आदमी चुपचाप आकर बस पर बॉक्स का निशान लगाकर वहां से चला जाता है। वही नैन्सी को मजबूरी में फ्रैंक के साथ बस में बैठना पड़ता है, जो नहीं चाहती थी। असल में नैन्सी फ्रैंक की ही एक इकलौती बेटी होती है, लेकिन वो अपने पिता से हद से ज्यादा नाराज थी, क्योंकि जब वो छोटी थी तो उस समय उसकी माँ की डेथ हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हो गई थी। लेकिन फ्रैंक उस समय एक मिशन पर होने की वजह से अपने परिवार के साथ नहीं रह पाया था। लेकिन तभी बसों का ग्रुप हाईवे ऑफ डेथ पर पहुंच जाता है और वो देखते हैं कि उस रास्ते को पार करने की कोशिश में काफी सारी गाड़ी बर्बाद होकर यहाँ पर भरा पड़ा है और यहाँ भयंकर नज़ारा काफी दूर दूर तक फैला हुआ है। बस नंबर 1 को फ्रैंक ड्राइव कर रहा था, तभी वो देखता है कि सामने रास्ते पर 2 कार से उनके रास्ते बंद कर दिया है। तभी फ्रैंक तुरंत अपने साथियों को अलर्ट करता है और तभी रास्ते पर बिछी हुई माइन फट जाती है और सभी लोग डर जाते
जाते हैं। लेकिन फ्रेक उनसे कहता है कि घबराओ मत, यह सिर्फ एक ट्रैप है और आगे बढ़ता रहता है। अब कुछ ही दूर आगे जाने पर मौसम की साफ रहने के बावजूद भी उनके सामने होता है एक बहुत बड़ा सैंड टॉप। लेकिन फ्रेक बिना रुके अपनी टीम को उस पार करने का वो कहता है। लेकिन तूफान के अंदर पहुंचने के बाद फ्रेक देखता है कि उनके कम्युनिकेशन सिस्टम में भी अब काम नहीं कर रहे, तो उसको महसूस होता है कि उस तूफान में जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी तूफान का फायदा उठाकर हेरनी और क्रिस अपने भाड़े के गुंडों के साथ 2 बसों को हाईजैक कर लेते हैं। दरअसल गांव में पानी लाने के लिए फ्रेक को पैसे चाहिए थे, इसलिए क्रिस अपने भाई हेरनी का साथ देने के लिए राजी हो गया था। फिर तूफान से बाहर आकर फ्रेक को पता चलता है कि तूफान के दौरान किसी ने उनकी बसों को अगवा कर लिया है, जिसमें प्रोफेसर चिंगार उसका बेटा भी था। तभी फ्रेक को टीम के एक मेंबर बताती है कि उसने एक बस को दूसरी दिशा की तरफ जाते हुए देखा था, जिसके बाद वो अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को रिक्रिएट करते हैं और फ्रेक बसों की तलाश करने के लिए एक हेलीकॉप्टर अपने लिए और एक दूसरे हेलीकॉप्टर अपनी टीम के लिए बुलवाता है। फ्रेक अपने साथ अपनी बेटी नैन्सी को भी ले जाता है, क्योंकि पहले से ही उसे इन जगह के बारे में काफी पता था। तभी उसको पहाड़ी के पीछे एक ट्रक दिखता है जिस पर एक इंजन लगा हुआ था।